हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। और मैं हूँ कृति। आज आपको लेकर जा रही हूँ पटना के अगम कुआं में। अगम कुआं जो कि है एक अथाह कुआं। यह पटना के सबसे पुराने पुरातात्विक स्थलों में से एक है और मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण अवशेष है। यह प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। अशोक भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे और उनका साम्राज्य अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत से लेकर पूर्व में बांग्लादेश तक और असम से दक्षिणी भारत तक फैला हुआ था। यह गुलजारबाग रेलवे स्टेशन के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। पूर्वी पटना में अशोक के धर्माधर अस्पताल कुम्हरार परिसर के करीब है। कुएं के आसपास की एक लोकप्रिय किंवदंती यह है कि अशोक ने मौर्य साम्राज्य के सिंहासन को प्राप्त करने की अपनी खोज में अपने 99 बड़े भाइयों को मार डाला और इस कुएं में फेंक दिया। जैन किंवदंतियों के अनुसार एक जैन साधु जिसे यातना कुएं में फेंक दिया गया था, सतह पर तैर गया और कमल के फूल पर बैठा पाया गया। हालांकि अगम कुआं को अभी भी शुभ स्थान माना जाता है और हिंदू शादियों सहित कई धार्मिक समारोह अभी भी यहाँ आयोजित किए जाते हैं। इस कुएं के पानी को चमत्कारी शक्ति से संपन्न माना जाता है। अन्य लोकप्रिय धारणा यह है कि सम्राट अशोक ने कुएं को खाली करने की कोशिश की थी, लेकिन बार बार के प्रयासों के बाद भी कुएं को खाली नहीं किया जा सका। इसलिए इसका नाम अगम कुआं रखा गया, जिसे अशोक द्वारा बनाए गए पौराणिक हॉल का एक हिस्सा माना जाता है। 5वीं और 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान प्रसिद्ध फाहियान सहित चीनी यात्रियों ने सम्राट अशोक द्वारा किए गए एक यातना अभ्यास के बारे में बताया था। राजा अशोक द्वारा विस्तृत यातना कक्ष का निर्माण किया गया था, जो अति सुंदर सुविधाओं के साथ एक सुंदर महल के रूप में प्रच्छन्न थे और विस्तृत रूप से फूलों फलों के पेड़ों से सजाए गए थे। इन्हें अशोक के नर्क के रूप में जाना जाता था, क्योंकि यहाँ की जाने वाली यातना प्रथाएं और जगह की स्थापत्य शैली बौद्ध नरक की 5 यातनाओं के वर्णन से प्रेरित थी। अगर वास्तुकला की बात करें तो अगम कुआं की संरचना गोलाकार है, जिसकी गहराई 105 फीट और व्यास 20 फीट और 2 इंच से अधिक है। कुएं के ऊपरी आधे हिस्से को ईंट से नीचे 44 इंच तक ढका गया है और फिर वहां से इसे लकड़ी के छल्लों की एक श्रृंखला द्वारा सुरक्षित किया गया है। कुएं की सबसे विशिष्ट विशेषता इसकी सतह संरचना है, जो कुएं को ढकती है। इसमें 8 धनुषाकार खिड़कियां हैं। अगम कुआं के पास ही शीतला देवी का मंदिर है, जिसे मैंने अभी आपको दिखाया। यहाँ की देवी शीतला देवी हैं और मंदिर में 7 मातृकाओं यानी कि 7 माँ रूपों के पिंड हैं। भक्त यहाँ चेचक के इलाज के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भी। यह स्थल पुरातात्विक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई प्राचीन और मध्यकालीन मूर्तियां, उनमें से एक मौर्य कला संबद्धा का प्रसिद्ध यक्ष है, इस स्थल पर मौजूद थीं। इस कुएं के रहस्य को सुलझाने में विज्ञान भी असफल रह चुका है। कहते हैं कि इस कुएं के रहस्य को वैज्ञानिकों ने 3 बार जानने की कोशिश की, लेकिन तीनों ही बार वैज्ञानिकों के हाथ कुछ ठोस प्रमाण नहीं लग सका। जानकारी के अनुसार पहली बार सन 1932 में, दूसरी बार सन 1962 में और तीसरी बार सन 1995 में इस कुएं के रहस्य को जानने की कोशिश की गई, लेकिन कुएं के रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठ सका है। कुएं के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ का पानी कभी नहीं सूखता।
इसके पीछे यह वजह बचाई जाती है कि पश्चिम बंगाल के गंगा सागर से जुड़ा है ये। एक कहानी के मुताबिक एक बार गंगा सागर में गिरी एक अंग्रेज की छड़ी इस कुएं में तैरती पाई गई थी। बताते हैं कि वह छड़ी आज भी कोलकाता म्यूजियम में रखी है। गौरतलब है कि भारत के इतिहास के सबसे स्वर्णिम पन्नों में लिपटा है बिहार। जी हाँ, हमारा बिहार। रामायण काल में इसी धरती पर जन्मी थी देवी सीता। महाभारत युग में यही राजा जरासंध ने राज किया था। इसी धरती ने दुनिया को पहला सम्राट दिया। लिच्छवी राजाओं ने दुनिया को पहला लोकतांत्रिक गणराज्य दिया। ये भूमि है महावीर की, भगवान बुद्ध की, चाणक्य की, आर्यभट्ट की, कालिदास की। ये भूमि है आंदोलन की, ये भूमि है बिहार की, ये भूमि है हमारी।